दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे शो में इमली को रिप्रेजेंट्स चार्चा विद तेजस फिट अनिकेत आगरे एके रॉकिंग। तो दर्शकों, पहले एपिसोड में आपका काफी प्यार मिला, काफी सपोर्ट मिला, इसलिए इसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा है आपके, व्हाटएवर जो कहते हैं। ओके, और कुछ प्रतिक्रियाएं भी मिली हमें, जैसे कि ऑडियो इशू था, कैमरा एंगल प्रॉब्लम था, और जो भी है तो माझ्यावरती ढकला सगळं. शट अप लाडतच तेव्हा सॉरी म्हणत होता खूप. हा, डिरेक्टर सोबत असं वागायचं आता. सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन. तो आज का शो हम मोस्टली हिंदी में रखेंगे, बीच में मराठी भी आएगी, आपकी मातृभाषा की. तो हम चाहते हैं कि हमारा शो और हमारे ये जो मुद्दे हैं, जो गहरे मुद्दे देश के हमारे, लोगों तक, ज्यादातर लोगों तक पहुंचे. तो जैसा हमारा लास्ट टॉपिक था कि क्या श्वेता करते जा पाएगी या वैभवी का बर्थडे है, सॉरी उल्टा हो गया. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. तो जैसा हमारा पहला टॉपिक था, क्या वैभवी घर जा पाएगी और क्या श्वेता का बर्थडे होगा, तो वैसे ही गहरा टॉपिक है आज का हमारा. तो आज का हमारा मुद्दा है रिलेशनशिप्स में जो हिंसा होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके जो विक्टिम होते हैं, मेनली मेल. हमेशा हमारे न्यूज चैनल दिखाते कि फीमेल विक्टिम है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे. हमारे एपिसोड में मेल विक्टिम है. और इसी के साथ हम आज के गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, मिस्टर प्रशांत राणे, प्लीज. अनिकेत आप बैठिए, सर बैठिए. सॉरी सर, हम आपको याद अलाउ नहीं कर सकते, फैमिली फ्रेंडली शो है. सॉरी सर, एक्स्ट्रा करू नका तुम्ही सर. ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही प्रशांत राणे जी है जो हमारे पहले एपिसोड में स्पॉट डाल जाते हैं. बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत काम करते हैं, पर इनके साथ जो घटना हुई है, जो घटना ये झेलते हैं रोज, वो शर्मनाक है और हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे. इसलिए प्रशांत राणे जी, प्लीज आप बताइए. कैसे? मत रोइए, मत रोइए. इमली प्लीज मत रोइए. हैव इमली. ठीक है, आप शांत हो जाइए और हमारे दर्शकों को बताइए आपने कितने सालों से क्या क्या झेला है. लास्ट एपिसोड मध्ये झालेलं. सर, जो भी है सर, जो भी आपने झेला है वही बताइए. तो मैं शुरुआत से कहानी बताना चाहूंगा आप आपको. हंसिए मत. सीरियस टॉपिक है ये. हाँ. आप समझते क्या है? हाँ. शो का मजाक है ये. 5 मजाक कर रहा है? रुपए मिला आपको, बोलिए. हाँ, अच्छा. ओके सर. तो जैसे हमारा लास्ट एपिसोड हुआ, आप लोगों ने मुझे काम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. तो थैंक यू फॉर सपोर्ट. तो काम देने के बाद मुझे और काम चाहिए था, क्योंकि ये एपिसोड तो पता है कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कोई भरोसा तो है नहीं इन बातों का. तो फिर मैं डायरेक्टर साहिबा के पास गया. मैंने उनको बोला कुछ काम दीजिए मोहतरमा. तो मुझे बोली ठीक है प्रशांत, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम्हें दाम दूंगी. तो ये देने के बाद मैं उनके घर पे चला गया. ठीक है प्रशांत राणे जी, आप हंस रहे हैं? आपने रुला दिया. आपकी स्टोरी शुरू भी नहीं है, आपने रुला दिया. समझ सकते हैं आप दर्शकों कितनी दुखद घटना है ये. तो किती ओव्हर ऍक्टिंग करताय. तो डायरेक्टर साहिबा के पास जाने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप मुझे कुछ काम देगी. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे घर पे आ जाओ. ये ठीक है, आप लोग ये मत, मैं आपकी सिचुएशन में समझ सकता हूँ. आप भाग रहे हो स्क्रिप्ट में, आपकी स्टोरी में कंटिन्यू करता हूँ. तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली शो में हुआ क्या था. नहीं ये सब नहीं, प्लीज. स्पॉन्सर्स. तो दर्शकों, यू आर नॉट अलाउड. ओके, सो दर्शकों, असली कहानी ये है कि जैसा हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ, उसके बाद उसी रात हम देख रहे थे प्रशांत राणे जी, हमारे डायरेक्टर साहिबा दीक्षा देसाई के लिए कुछ फील कर रहे थे. कभी वो खुल के व्यक्त नहीं कर पाए हमें, जबकि हालांकि हम खास दोस्त थे. धोखा दिया इन्होंने हमें. पर उस शो के बाद डायरेक्टर साहिबा दीक्षा देसाई और प्रशांत राणे जी एक साथ एक कोने में थे, और तभी उन दोनों में कुछ बाती हुई, प्यारी बाती. फिर प्रशांत राणे जी ने कहा कि उन्हें एक काम की जरूरत है. तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रशांत राणे जी के घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है. माँ अंधी है, बाप बहरा है और बहन
बहन की बात नहीं कर सकते, ठीक है, विधवा है, ठीक है, जैसा कि राघव ने कहा। इंटेल हमारा Okay. हमारा इंटेल काफी स्ट्रांग है। हाँ, तो इन्हें काम की जरूरत थी, तो इसलिए इन्होंने दीक्षा देसाई से कहा कि इन्हें काम चाहिए। और पता नहीं दीक्षा देसाई के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने बेचारे इन मासूम इंसान की मजबूरी का फायदा काय घाण हिंदी आहे तू. सॉरी फॉर माय हिंदी, ओके। सो दीक्षा देसाई ने उनको कहा कि कल रात आप मेरे घर आ जाइए, हम बैठ के काम डिस्कस करेंगे। तो प्रशांत जी खुश हुए कि काम मिल रहा है, यस, अच्छा पैसा मिलेगा, और प्यार भी करते थे वो दीक्षा देसाई से, तो वो चले गए। तो उस रात जब प्रशांत राणे जी दीक्षा देसाई के घर गए, तो दीक्षा देसाई ने बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया। दोनों ने खाना खाया, बैठे, काम का डिस्कशन किया, और फिर जाने के वक्त बहुत जोर से बारिश चालू हुई थी। और हमारे प्रशांत राणे जी इतने गरीब है कि उनके पास ना छाता है ना कपड़े, दूसरे भीगने के बाद। तो दीक्षा देसाई ने कहा कि जान, आज रात मेरे घर ही रुक जाओ। और घर का छोड़ो, जान सुन के प्रशांत राणे जी बहुत खुश हुए, अपनी अंधी माँ बहरे बाप को भूल गए और उसी रात वहां पे ठहर गए। पर जैसे ही रात गहरी हुई, दीक्षा देसाई ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने अपना बाप का बेड लिया। आगे जी हंसी मत। ए माझं नाव खराब करताय तुम्ही लोक. ऑर्डर कुठे आहे? और बहुत मारा, बहुत मारा, मतलब कि ऐसे ही मारा। हाँ, ऐसे ऐसे हाँ. डेमो डेमो डेमो। मला 0 हे मिळणार आहे व्ह्यूज. फिर भी प्रशांत राणे जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा शायद इसी बात के उन्हें पैसे मिलेंगे। अगले दिन जब सेट पे प्रशांत राणे जी आए, उनके गाल सूजे हुए थे, आँख काली थी, इधर मार्क्स थे, इधर लव बाइट्स, ओ सॉरी। तुझ्यासोबत झालं काय आहे? आपको शो पे आना है क्या? तो प्रशांत राणे जी, आपकी कहानी अब दुनिया के सामने है। आई होप आपको जस्टिस मिले। ओके सर, आप ख्याल रखना। सर 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 आपके ओ लेबल स्पॉन्सर नहीं है, नॉट स्पॉन्सर ब्लर करून टाक. पियो दारू। चलिए सर, चलिए प्लीज। Sorry, सर चलिए sorry, प्लीज, काट, हो गया, काट। खत्म हो गया। ये है लाइफ का डिफरेंट एंगल, पिंगो मैग एंगल्स, त्रिकोण जो बदले आपका दृष्टिकोण। तो दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद इन आवर शो इमली गोली प्रेजेंट्स चार चाबी तेजस फीट अनिकेत अग्रे एके रॉकी। तो ब्रेक के पहले आपने देखा कि कैसे प्रशांत राणे जी हिंसा का शिकार थे अपने गर्लफ्रेंड से, और इसी पे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई मेरी जुबानी। और इसी बात पे हम अब बुलाना चाहेंगे दीक्षा देसाई को। आप खड़े रह के स्वागत करने के लायक नहीं, आके बैठ। आप ऐसे नहीं देख सकते, मैं प्रशांत राणे नहीं हूँ, आप मेरे पास हिंसा नहीं कर सकते। आप बैठिए, देखिए ये मर्यादा वाला शो है, मेरी मर्यादा मत छूना। ये आपको हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है हमारे कैंडीज खाने का। मी जाणून दिला स्पॉन्सर. ठीक है, वी आर अलाउड दैट। हमारे साथ ऐसा हो गया, देखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे इनका रवैया है, जैसे आपने होस्ट के साथ ये बिहेव करती, तो आप सोचिए अपने बॉयफ्रेंड कम स्पॉट दादा के साथ कैसे बिहेव करती होगी ये। मुझे तो घिन आती है आपकी शक्ल देखने में भी। नहीं देखो, नको बघू, मला तर नेहमी तुम्ही बघायचं. हम कैमरा के पास हम देखेंगे, ऐसे देखिए शो कंटिन्यू करेंगे। ट्रिक्स है हमारे पास। तो दीक्षा देसाई, हमने प्रशांत राणे जी के जरिए आपकी कहानी सुनी, उनके साथ जो हुआ हमारे दर्शकों ने सब सुना है। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर?
उससे पहले मैं आपको बता दूं यही है। मग तेच तर इकडे कोणावरती मेरा शे तुम किसको बोलने नहीं देते अब फालतू कट होऊन जातो मग तो जैसे ठीक आहे ए वो हमारे इंसेक्ट्स हम लोग खबर मालूम है। यू हैव नो राइट टू टच मी सॉरी सॉरी सुनो सिमिलरली द स्पॉट दादा हॅज नो राईट टू टच मी दॅट नाईट त्यांनी येऊन सुरू केलं सगळं कळलं आप रुकिए हमारा आप- रिवाज कैसा आपकी कहानी भी होगा? हम सुनेंगे तू सुनेंगी नहीं तू सुनाता है फालतू का कहानी माझ्यावर काय टाकतेस? मैं समझ सकता हूँ कि ये सब होने के बाद हमारे टीआरपी काफी गिरने वाली है Yes. पर ठीक है अक्सर इस दुनिया 400 लोकांची टीम तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर हमें शो कंटिन्यू करने दे नहीं रही है क्योंकि उन्हें डर है कि उनका राज कहीं बाहर ना आ जाए कहीं प्रशांत राणे जी को जस्टिस न मिल जाए इनका ये घिनौना चेहरा जो ये मुखोटा पहना हुआ है इन्होंने मासूम सा ये दुनिया के सामने ना आ जाए पर हम एट चार्चा विद तेजस स्पॉन्सर्ड इमली गोली हम ये सच सामने लाएंगे हम ये दर्शकों के सामने लाएंगे तो और हम इतने भी बायस नहीं है कि हम बस इनकी ही कहानी सुनेंगे दीक्षा देसाई जी आप बताइए क्या हुआ था उस रात उस पूरे दिन में आपका रिश्ता कैसा शुरू हुआ वो आपके पास कैसे आए उस रात को हुआ क्या शुरू से बताइए त्याची एक गर्लफ्रेंड होती तरी पण तू माझ्याकडे आला मला हे नंतर कळलं माझी पण एजंट आहेत माझी पण इंटर्न आहे त्याच्याने मला कळलं मग मी काय करणार होती मी काय करणार होती त्याला मारणार ठीक है दीक्षा देसाई जी मान लिया हमने कि वो डबल डेट कर रहे थे उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी पर आपको किसने हक दिया कि उनको आप छुओ उनको हात लगाओ त्यांनी पहिला हात लावला त्याचे एक्सप्रेशन बघतोयस तू मी कॅमेरावरती कॅप्चर केलं एक्सप्रेशन तिकडे सेटवरती त्याची फालतू कधी फिल्म झालेली वी वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट क्योंकि हमारे जो इंटेल है हमारे जो एजेंट्स हैं कोण आहेत तुमचे इंटर कोण आहेत तुमचे एजंट्स हम रिव्यू कर सकते हैं ते तुमच्या साईडने ते मेल ह्याच्या साईडने वो हमारे सीक्रेट एजेंट्स हैं हम उनका नाम रिवील नहीं कर सकते पर हमारे पास कुछ फुटेजेस है जो हमने शूट किए थे हमारे सीक्रेट एजेंट्स ने एक्चुअली वो हम दिखाना चाहेंगे उसके बाद आपका क्या कहना है आप हमें कह सकती है ये देखिए कैमरामैन प्लीज थोड़ा पॉजिटिव हाँ थोड़ा मोमेंट तो तो दर्शकों आपने देख लिया क्या हुआ था कैसे हुआ था कौन किस पे हाथ उठा रहा था और सिर्फ हाथ नहीं पैर भी उठा रहे थे त्याच्या आधीची स्टोरी माहिती आहे तुला त्या दीक्षा- आधी ते शूट नाही केलं तुमच्या इंटेल वाल्यांनी दीक्षा देसाई जी चाकू होता त्याच्या हातामध्ये तो मी खेचला आणि मी मला सेल्फ डिफेन्स करत होती कैसे मान ले हम आपकी बात हमारे पास सबूत है हमारे इंटेल्स ने हमें सबूत और प्रोवाइड उससे किया पहले का है सबूत उनके नहीं विक्टिम दिया है वो आप प्रोवाइड दिस इज पर्सपेक्टिव This is not perspective. This is what we shot. This is what you're doing with Prashant Rane. You can't do this. You can't beat a man. हाँ? कैसी सोसाइटी में जी रहे हैं हम? हमेशा मर्दों का चेहरा दिखता है कि औरतों पे हिंसा होती है, पर इन जैसे औरतें, इन जैसे मासूम मर्दों पे तुम्ही तुमची मान सांभाळा आधी आणि आम्ही बघू काय होती आमची. तुला मी स्टेज दिला आणि तू माझीच मारतोयस चार चार कुठे चार बसली काय शुरू मला मी काढून टाकते तुमच्या चार काय झालाय कॅन्सल हमारे शो में चाकू हिंसा ये वो चाकू दबा दे, दबा दे। ये वो सबूत है जो हमने आपको दिखाया था. त्यामुळे त्याला थोडासा पर दीक्षा देसाई जी मैं आपको नहीं मर्डर करके एक्टिंग करना अशी अभी एक रॉकी इज माय साइड रॉकी वाज मेरा इंटेल होता आते हैं रॉकी वाज वैसे रॉकी वाज मैं इन ऑल मेरे साइड में था तो ये भैया है सर बाकी जैकेट लेना है बेबी ना नहीं, काफी jacket चीप भी है है। काफी चीप है ओके ओके I'm very expensive. ओके ओके तो दर्शकों जैसा आपने देखा हमारा एक को होस्ट दगाबाज निकला और दीक्षा देसाई के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची
और ये सब खेल रचा हमारे लिए. तर तू मेलास ना. I am back from the dead and I will continue this show because this is my show. कचरा करू नका इकडे तुम्ही. आणि आपला शोचा सत्यानाश झाला. एपिसोड 2 सक्सेसफुल नाही होणार आहे मला माहिती आहे. म्हणून आपण ऑर्डर कुठे आहे?